फिर ये कितनी खूबसूरत हदीस है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वेरली व्हेन अ सर्वेंट, जब एक बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, उनके गुनाह उनके हेड पे और शोल्डर्स पे आ जाते हैं, और जब जब वो बोइंग और प्रोस्ट्रेटिंग करते हैं तो वो गुनाह गिरने लग जाते हैं। अब ये कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह ताला आपको इतना बड़ा रिवॉर्ड दे रहा है कि अल्लाह आपके गुनाह जो है वो झड़वा रहा है कि ये बंदा आया है नमाज के लिए, तो उसके गुनाह झड़ने लगते हैं, उसके सर पे गुनाह आ जाते हैं, उसके कंधे पे गुनाह आ जाते हैं। तो कितनी खूबसूरत चीज़ है नमाज, ठीक है। यानी अल्लाह ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको माफ़ करने में। जहन्नम में जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। अल्लाह ताला ने तो जन्नत बहुत आसान कर दी है, शदीद आसान कर दी है। तो अब बंदा खुद ना माफ़ कराना चाहे, ये एक अलग बात है। देखें, वज़ू में माफ़ करा रहा है अल्लाह, नमाज में खड़े हुए तब माफ़ करवा रहा है अल्लाह, सजदे में जाएं तब माफ़ करवा रहा है अल्लाह, फिर दुरूद के बाद आपने दुआएं पढ़नी तब माफ़ करवा रहा है अल्लाह, फिर जब तक आप जिक्र करेंगे नमाज की जगह पर बैठ के तब माफ़ करवा रहा है अल्लाह। अब फिर भी कोई ना माफ़ होना चाहे तो फिर उसके बारे में हम क्या कहेंगे? ऑब्वियस सी बात है, फिर उनको चाहिए इसमें सोचें। एंड अनदर हदीस, ये भी बहुत खूबसूरत हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम की, मैं आपके सामने हदीस ही रखूँगा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वर पीपल टू नो द ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोनाउंसिंग अजान एंड द स्टैंडिंग इन द फर्स्ट रो। अगर लोगों को पता लग जाए अजान देने का रिवॉर्ड और पहली सफ़ में खड़े होने का रिवॉर्ड, दे वुड इवन ड्रॉ लॉट्स टू सिक्योर दीज प्रिविलेज। वो कुरा डालेंगे इस प्रिविलेज को लेने के लिए, कुरा अंदाजी किया करेंगे। एंड वर दे टू रियलाइज द रिवॉर्ड ऑफ परफॉर्मिंग नमाज अर्ली, दे वुड रेस फॉर इट। अगर उन्हें पता लग जाए कि जल्दी नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा है, वो रेस लगाएंगे। एंड वर दे टू नो द मेरिट्स ऑफ नमाज, दैट इज़ इशा नमाज एंड द फजर नमाज, दे वुड कम टू देम इवन इफ दे हैड टू क्रॉल। रींग कर भी आना पड़े तो आएंगे। अगर उन्हें फजर और इशा का रिवॉर्ड पता लग जाए, रींग कर भी आना पड़े आएंगे। देखिए कितनी डेस्परेट सिचुएशन, बताइए कितनी डेस्परेट सिचुएशन, रींग कर आना। यानी ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे शॉपहोलिक लोग होते हैं, तो कोई सेल लग जाए, उन्हें रींग कर भी जाना पड़े वो पहुँच जाएंगे। उन्हें पता है सेल लगी है, मैंने आज पहुँचना ही पहुँचना है, ठीक है, मैंने स्नैच करना है, रिवॉर्ड मैंने वो कपड़ा ख़रीदना है जाके। इस तरह की वीडियोस आपने देखी होंगी, खाड़ी में सेल लगी तो वो पागल हुई है अवाम, वो देर स्नैचिंग द क्लोथ्स, ठीक है, वो एक दूसरे गला काटने के लिए भी रेडी है। तो यही शौक नमाज में किस तरह आएगा? अल्लाह के नबी बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, इतना रिवॉर्ड है, इतना रिवॉर्ड है, बता दिया ना। बाकी अब ईमान की बात है कि मान लो है तो है। तो जो लोग माशाल्लाह इशा और फजर पढ़ते हैं, उनके बारे में एक और खुशखबरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और तो देखिए मैं दोनों हदीस सुनाऊंगा आपको, जिनमें थोड़ा डरावा भी है और जिसमें खुशखबरी भी है, दोनों हमारे लिए अच्छी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो नमाजें मुनाफिकीन पे बहुत भारी हैं, फजर और इशा। तो ये हमारे तज़किये के लिए, ठीक है, यानी अल्लाह माफ़ करे अगर फजर और इशा हम पे बहुत भारी है, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा ईमानी लेवल क्या है। इसका मतलब हम ईमानी तौर पे मुनाफिक हैं। इससे हदीस से तो यही पता लग रहा है। निफाक की एक निशानी है। तो ईमान को बेहतर करना चाहिए, इंशाल्लाह ये गोल बनाना चाहिए कि मैंने अपना ईमान बेहतर करना है। इट इज़ एन अमेजिंग गोल, अमेजिंग गोल, ठीक है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सहाबा का व्यू था, और सहाबा कहा करते थे, जो बंदा फजर और इशा पढ़ रहा है उसकी ईमान की गवाही दो, उसमें कोई ना कोई खैर मौजूद है। अब आई नो बहुत से काउंटर्स आ सकते हैं, लोग फ़ौरन काउंटर देते हैं कि नहीं नहीं, वो हमने तो देखा फ़लाना 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है और चरस भी बेचता है, हमने देखा फ़लाना बंदा 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है और जो है ना वो पार्टी भी करता है। तो इस तरह लोग छोटी छोटी बातें ले आते हैं, अजीबोगरीब बातें, कि जी नहीं नमाज का क्या फ़ायदा, वो नमाज़ पढ़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, ठीक है ना। फ़लाना बंदा नमाज़ पढ़ता है, वो तो जूतियाँ भी सही से नहीं रखता, मस्जिद में उसकी जूतियाँ उलट पुलट पड़ी होती हैं, तो नमाज ने क्या सिखाया? देखें, नमाज पढ़ने का ये मतलब नहीं आप फरिश्ते बन जाएंगे, आप में गलतियां रहेंगी, लेकिन नमाज पढ़नी इसलिए गुनाह माफ़ करवाएं। ये किसने कहा नमाज पढ़ के गुनाहों से पाक हो जाएगा बंदा? हो सकता है एक बंदा नमाजी है लेकिन किसी गुनाह में मुब्तला है, वेरी मच पॉसिबल, लेकिन जब तक वो नमाज पढ़ रहा है उसमें खैर है इंशाल्लाह, ये समझना चाहिए ना। बाकी
अल्लाह माफ़ करे, कोई बहुत मुनाफिक है, दिखलावे की नमाज़ पढ़ रहा है, झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है, बिज़नेस में 2 नंबरियाँ कर रहा है, उसको फिर अल्लाह पूछेगा, वो हमारे लिए कोई मिसाल तो नहीं है ना। तो फजर और इशा की नमाज़ जो पढ़ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी हदीस से पता लगता है कि उसके ईमान की गवाही दे दी जाए कि उसमें बहुत खैर मौजूद है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये 2 नमाज़ें। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग हदीस है, मैन किस्ड अ वुमन एट द टाइम ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो ही केम टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट इट। नबी सल्लल्लाहु खामोश हो गए। देन दिस आया गॉट रिवील्ड एंड परफॉर्म द सला between the 2 ends of the day and in some hours of the night. Verily the good deeds efface the evil deeds. हसनात remove the सय्यात। कितनी खूबसूरत बात है, यानी अच्छे डीड्स बुरे डीड्स को मिटा देते। अब ये आय रिवील हो गई नमाज के बाद। वो सहाबी इतना खुश हुए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये मेरे बारे में है या उम्मत के बारे में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये पूरी उम्मत के बारे में। सुभान अल्लाह, यानी हम लोगों के लिए खुशखबरी है, नमाज इतने बड़े बड़े गुनाह भी मिटा देती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक यंगस्टर के बारे में बताया था कि वो एक शेख के पास गया, यूके के एक शेख है, उन्होंने खुद ये वाक़या सुनाया कि वो यंगस्टर मेरे पास आया और उसने आके इस बात का इकरार किया कि आई एम इन्वॉल्व इन मैनी बैड थिंग्स, और उसने यहाँ तक कह दिया कि मुझे मतलब जिना की लत लगी है, उसने ये मान लिया। ठीक है, और उसने कहा मैं अभी भी जा रहा हूँ, मतलब मैं आपके पास बताने ही आया हूँ कि मैं अभी भी जा रहा हूँ। तो स्कॉलर ने कहा कि आप ऐसा करें, नमाज पढ़ के चले जाएं। तो वो कहते हैं ईशा की नमाज थी, उसने हमारे साथ नमाज पढ़ी यंगस्टर ने, और जब उसने सलाम फेरा तो वो रोई जा रहा था। तो ये वही बात है कि देखें, नमाज ही तो है जो बचा लेगी इंशाल्लाह, अगर सही से नमाज पढ़ी, दिल से अच्छे से नमाज पढ़ी। तो वो कहते हैं कि वो रोने लग गया और उसने मुझे कहा कि शेख मैं आई वॉन्ट टू लीव दिस सिन, मैं नहीं जाना चाहता, आई एम कैंसलिंग दिस। उसने कैंसिल कर दी वो चीज़। ठीक है, शेख का वाक़या मैं आपको अपना वाक़या सुना देता हूँ विदाउट एनी एग्जैजरेशन। बहरिया टाउन मॉस्क में, ग्रैंड मॉस्क में मेरे साथ एक साहब खड़े हुए थे, बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी नमाज, और नमाज के बाद जो दुआ कर रहे थे वो मुझे फील हुआ कि यार मैं ऐसे दुआ नहीं करता, मतलब इतनी वो अच्छे से दुआ कर रहे थे। विल यू बिलीव इट, मैं उठ के गया हूँ, जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ मस्जिद से, मेरे पीछे आए भागे और कहते अली भाई आपसे एक बात करनी है। तो उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया, कहते अली भाई आपसे एक बात करनी है, विदाउट एग्जैजरेशन बता रहा हूँ। ही सेड कि अली भाई मैं इस काम में मुब्तला हूँ, जिना में, मैरिड थे, और ही सेड कि मैं अभी भी जिना करके आ रहा हूँ, नहा कर आ रहा हूँ, अभी भी ये अमल करके आ रहा हूँ और नहा कर आ रहा हूँ, और नमाज पढ़ी मैंने आके, और मैं एकदम मतलब मैं वहमो गुमान में मेरे नहीं था। लेकिन जिस तरह वो नमाज पढ़ रहा था बंदा, जिस तरह वो दुआ कर रहा था, इंशाल्लाह बड़ी खैर की उम्मीद है। देखें आ तो गया ना, आ तो गया, जो भी कर रहा था आ तो गया। मैंने उससे यही कहा कि देखें आप आ गए माशाल्लाह, और आई वाज सीइंग कि आप कितनी जान लगा रहे हैं नमाज में, तो रोने लग गया। ही सेड कि मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं, तो परेशान था बहुत, और उसने कहा कि मैं बस यहाँ आके बैठ जाता हूँ, मैं मस्जिद में आ जाता हूँ ताकि मैं उधर ना जाऊँ। उसने कहा मेरी कंपनी बहुत बैड है, ठीक है ना, फिर बिज़नेस में लॉस हुआ था, बहुत से प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हुए थे, तो शायद उस साइड की तरफ किसी तरह चले गए थे। एनीवे, तो कहते मैं इधर आके बैठ जाता हूँ। मैंने कहा आपने यही करना है, जब आपका ये दिल करे ना आपने मस्जिद में आकर बैठ जाना है। तो ये मैं आपको बहुत एक्सट्रीम मिसाल सुना रहा हूँ, मेरे साथ हुई है। ठीक है, तो बहरहाल उसको मैंने दुआ भी दी, मैंने कहा इंशाल्लाह देखें हम सब गुनाहगार हैं, बस यही एक तरीका है, और क्या है, यही तरीका है ना, नमाज पढ़ी जाए, नमाज के करीब हुआ जाए, और तो सलूशन क्या है, वरना तो पागल हो जाएंगे हम। जितनी फाशी, जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, हम तो पागल हो जाएंगे अगर नमाज नहीं है, अगर जिक्र नहीं है, अगर ये भी चीज़ हमसे ले ली गई तो वील गो क्रेजी टू बी ऑनेस्ट, और वील गो डिप्रेस्ड। जैसे दुनिया इस वक्त है, पीपल आर लॉस्ट। गोरों को आप देखें, दे आर लॉस्ट। वो शराब पी के एस्केपिज्म की तरफ जाते हैं, शराब पीते जाते हैं, और अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ से कितनी अमवात हो रही हैं, ओवरडोजिंग ऑफ ड्रग्स से कितनी अमवात हो रही हैं, बिकॉज पीपल आर अनएबल टू कोप। उन्हें समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है।
आज हमारी जनरेशन को, यंग जनरेशन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत नमाज की है। दे शुड रियलाइज, वरना वो पागल हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, टिकटॉक पे जो फितना है, फाशी देख देख के पागल हो जाएगी हमारी यूथ, फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, सेक्सुअली इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगी कि उनको समझ नहीं आएगी हमने करना क्या है। ऐसी ऐसी एडिक्शंस लग जाएंगी उन्हें कि उनको समझ नहीं आएगी हमने निकलना कैसे है इन एडिक्शन, और लगी हुई हैं। अल्लाह बचाए, मतलब अल्लाह हम सब के ऐब छुपाए। ऐसे ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं लोगों के जो हमें आके पता लगते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। एंड दे आर फेड अप, हम निकलें कैसे? मतलब वी शुड थिंक एज ए जनरेशन, क्या बनेगा हमारा? ये जो टिकटॉक जनरेशन है, अल्लाह माफ़ करे, क्या गंद है, मैं आपको बता नहीं सकता। और बुराई कितनी आम होती जा रही है, इस पे तो पूरा मैं आई कैन गिव अ लेक्चर मिसालों के साथ कि so many good men have destroyed their lives, so many good males and females have destroyed themselves by going into this world of desires, this world of sins, pornography, ठीक है, फिर लत लग जाना, चैटिंग की लत लग जाना, सारी रात जागना। मतलब मैं बुरा नहीं फील करा रहा, हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह हम सब के ऐब छुपाए, लेकिन ये एक मसला है। तो मैं आपको बता ये रहा हूँ, इसका वाहिद हल नमाज और रोज़ा और ये सारी चीज़ें। अगर आप इस पे भी नहीं आएंगे तो फिर आप पागल हो जाएंगे, रेस्ट एश्योर्ड। फिर पागलपन है, और पागल हो रही है यूथ। एंटी डिप्रेसेंट्स पे है हमारी यूथ, पागल हो रही है यूथ, ठीक है।